नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रिकाउंट ब्लॉग्स में। और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट नितिन। उम्मीद है आप सब लोग अपने अपने घरों पे मज़े में होंगे, मस्ती में होंगे और मौज कर रहे होंगे। सबसे पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ट्रैफिक के नॉइज़ को इग्नोर कीजिएगा। सेकेंडली, आप सभी को ढेर सारा धन्यवाद जो आपने मेरे लास्ट अपलोडेड वीडियो को इतना सपोर्ट दिया। तीसरा, यदि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए। साथ ही बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा ताकि आपको चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस तुरंत मिल सके। साथ ही वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। जैसा कि आपने आज का थंबनेल आपने देख लिया होगा, उस थंबनेल का टाइटल है कोई है सुनने वाला। दोस्तों, ज़िंदगी में हम सभी के साथ एक न एक बार ऐसा होता है जब हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। हम इंसान हैं और हम इंसानों की ज़िंदगी में परेशानी आती जाती रहती है। इंसान की ज़िंदगी में जो परेशानियां आती हैं, उन परेशानियों को हम 4 मेजर सेक्टर्स में बांट सकते हैं। ये 4 मेजर सेक्टर्स जो होते हैं वो है फैमिली, रिलेशनशिप, फाइनेंस और जॉब, यानी कि परिवार, प्यार, पैसा और रोज़गार। जब इंसान इन 4 सेक्टर्स में से किसी एक सेक्टर में परेशानी में आता है या इन चारों सेक्टर्स में परेशानी में आ जाता है तो वो परेशान होकर हड़बड़ा जाता है और सोचता है कि मैं किससे अपने मन की बात बोलूं, किससे मैं सलाह लूं, और फिर वो इधर उधर भागना शुरू करता है। वो चाहता है कि मैं अपने मन की बात किसी और को बोलूं ताकि मुझे वहाँ से कोई सही सलाह मिल जाए। और फिर तलाश शुरू होती है उस इंसान की जो हमारी बात को सुन सके। और ये तलाश शुरू होती है सबसे पहले रिश्तेदारी में, फिर मोहल्ले में, पड़ोस में, ऑफिस में और सबसे कॉमनली फ्रेंड सर्कल में। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी आप कभी किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं तो आपकी जो भी परेशानी थी, आपकी जो भी निगेटिविटी थी, आपके मन में जो भी टेंशन्स थी, वो बात शेयर करने के बाद और डबल हो जाती। आप अपने लाइफ स्पैन को रिकॉल कीजिएगा। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा जब आपने अपनी परेशानी किसी और के साथ शेयर की हो और वो परेशानी कम होने की बजाय और डबल होती है। बहुत कम बार ऐसा होता है जब हम लोग किसी को अपनी परेशानी बताते हैं और उस परेशानी को बताने के बाद हमारा मन एकदम शांत हो जाता है और हमारी परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार दुनिया में 97% लोग नेगेटिव विचारों के साथ जीते हैं। चलिए मैं इस बात को थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हम एक पर्सन के बारे में बात कर लेते हैं जिसका नाम है मिस्टर ए। मिस्टर ए की लाइफ में चारों मेजर सेक्टर्स यानी कि परिवार, प्यार, पैसा और रोज़गार, इन चारों में ही परेशानी चल रही है। मिस्टर ए का एक खास दोस्त है जिसका नाम है ज्ञानचंद। ज्ञानचंद की खासियत है कि ज्ञानचंद मिस्टर ए को बहुत सारी सलाह देता रहता है। जब परिवार से संबंधित परेशानी मिस्टर ए के सामने आती है तो मिस्टर ए ज्ञानचंद के पास दौड़े भागे जाते हैं। यार ज्ञानचंद मुझे बहुत परेशानी आ गई है। अब वो परेशानी क्या है बताओ। ये जब ज्ञानचंद उससे पूछता है तब मिस्टर ए उसको बताता है कि मेरे परिवार में मेरे माँ बाप से झगड़ा चल रहा है, मेरे भाई बहनों से झगड़ा चल रहा है, या मेरी बीवी से मेरी बन नहीं रही है, या मेरे बच्चों से मेरी नहीं बन रही है। तब ज्ञानचंद उसे क्या सलाह देगा जानते हैं? ज्ञानचंद उसे सलाह देगा कि भाई ये तो दुनिया है और इस दुनिया में सारे रिश्ते नाते सिर्फ पैसों से जुड़े हुए हैं। तो तू जब तक उनको पैसे देता रहेगा वो रिश्ते नाते तेरे साथ बने रहेंगे, चाहे वो तेरे माँ बाप हो, भाई बहन हो, बीवी हो, बच्चे हो। अब ज़रा सोचिएगा कि मिस्टर ए के दिमाग में अपने परिवार के प्रति किस तरह की धारणा बनी होगी। जहाँ वो गया था मिस्टर ज्ञानचंद के पास अपनी परेशानियों का समाधान लेने के लिए कि शायद ज्ञानचंद उसको किसी न किसी तरह से सॉल्यूशन देगा और वो अपने माँ बाप के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपनी बीवी और बच्चों के साथ में एक बहुत अच्छा रिलेशन बना लेगा। लेकिन हुआ इसके जस्ट उलट, क्योंकि ज्ञानचंद ने उसे वो बात समझाई ही नहीं जो उसे समझाना चाहिए थी। हम इस पॉइंट पर भी आएंगे कि उसने ऐसा क्यों नहीं समझाया। इसके बाद मिस्टर ए को हम थोड़ा सा बैचलर मान लेते हैं। मिस्टर ए का एक रिलेशनशिप चल रहा है। मिस्टर ए के रिलेशनशिप में थोड़ी सी खटपटाहट आना शुरू होती है, बात थोड़ी सी ब्रेकअप तक पहुंचती है या कोई एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पर दोनों का अलग अलग होने की नौबत आ चुकी है। मिस्टर ए फिर से दौड़ भागकर ज्ञानचंद के पास जाते हैं। ज्ञानचंद से अपने दिल की सारी बातें शेयर कर देते हैं। यार ज्ञानचंद, मैं परेशान हूँ यार, मैं क्या करूँ, मैं उसको समझ नहीं पा रहा हूँ, वो ऐसा कर रही है, वो वैसा कर रही है, उसने आज ये कहा, उसने आज वो कहा, उसने ऐसा कर दिया, वो मेरी बात नहीं सुन रही है, वो मेरे को फ़ोन नहीं लगा रही है, XYZ।
जो भी परेशानियाँ मिस्टर ए के पास थी, मिस्टर ए ने ज्ञानचंद को डिलीवर कर दी। इस कहानी को आप जेंडर बदल कर भी ले लीजिएगा, है ना। यहाँ मिस्टर ए की जगह आप मिस ए भी कर सकते हैं। आप जिस भी जेंडर को बिलोंग करते हैं, आप मेल हैं, मेल के तौर पर देखिए इस कहानी को, और फीमेल है तो फीमेल के तौर पर। तो अब ज्ञानचंद मिस्टर ए को समझाता है कि यार समझ नहीं आ रहा है, ये तो कुछ बंदा ही सही नहीं लग रहा है मेरे को, ये लड़की सही नहीं लग रही है, या ये ऐसा नहीं है, वो वैसा नहीं है। तू एक काम कर, छोड़ दे इसको, तू उसको फ़ोन ही मत लगा, तू उसके फ़ोन मत उठा, तू उसके मैसेज मत उठा। एटलीस्ट क्लियर तो होना चाहिए सारी चीज़ें, या तो इस पार आ जाओ या उस पार आ जाओ। जब ज्ञानचंद ने मिस्टर ए को ये सारी बातें बताई तो मिस्टर ए इस उम्मीद में बैठे थे कि ज्ञानचंद उन्हें किसी न किसी तरह की सलाह देगा, लेकिन ज्ञानचंद ने जो सलाह दी मिस्टर ए को वो भी सही लगी। और मिस्टर ए के दिमाग में पहले जो कीड़े थे अपनी रिलेशनशिप को लेकर, अब वो कीड़े उसके जस्ट डबल हो गए। वो पहले सोचकर आए थे कि मेरी रिलेशनशिप में मेरी पार्टनर मेरा साथ नहीं दे रही है, लेकिन अब उसके दिमाग में एक कीड़ा और आ गया कि मेरी पार्टनर गलत ही है। ठीक है, तीसरा केस लेते हैं। मिस्टर ए के पास इस समय परेशानियाँ आती हैं फाइनेंस में। मिस्टर ए पैसों से रिलेटेड किसी परेशानी से जूझ रहे हैं। मिस्टर ए फिर से दौड़े भागे जाते हैं ज्ञानचंद के पास। ज्ञानचंद मुझे बहुत परेशानी आ गई है, क्या हुआ बताओ। ज्ञानचंद के पूछने के बाद मिस्टर ए फिर से सारी की सारी बातें उल्टी कर देते हैं। यार मेरा वो जो पैसा है वो वहाँ फंस गया है, और मैंने ये एफडी लेना चाह रहा हूँ, और मैं ये ऐसा करना चाह रहा हूँ, मैं वैसा करना चाह रहा हूँ। अभी ज्ञानचंद उसे क्या सलाह देगा मालूम? ज्ञानचंद पागल है क्या, इतनी जगह पैसा फंसा के क्या मतलब है, एक जगह पैसा रख, तू ये मत कर, तू वो मत कर, ऐसा मत कर, तूने तो पैसा तेरे घर वाले खा जाएंगे, तू एक काम कर पैसा घर वालों से भी छीन ले, तू ये भी मत कर, तू ऐसी जगह पर पैसा लगा दे, तू स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगा दे। ये सारी चीज़ें वो उसको समझाएगा। ज्ञानचंद की बातों में आकर मिस्टर ए अब फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज़ में भी कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। मिस्टर ए के दिमाग में इतने ज़्यादा कन्फ्यूजन्स पैदा हो चुके हैं कि अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वेदर ही शुड इन्वेस्ट हिज मनी और हाउ ही कैन सिक्योर हिज मनी, कि वो अपना पैसा कैसे बचा सकता है, वो अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर सकता है, क्या उसे अपने घर वालों को पैसा देना चाहिए या नहीं। क्योंकि वो गया था सिर्फ पैसे की प्रॉब्लम को लेकर, लेकिन मिस्टर ए ने उसको क्या समझाया? मिस्टर ए ने उसको समझाया कि यार तू अपने घर वालों को भी पैसा मत दे। अभी वो एक प्रॉब्लम लेकर गया था, जब लौटता है तो उसके पास 2 से 3 प्रॉब्लम ऑलरेडी हो जाती हैं। पहले उसके दिमाग में सिर्फ एक विचार था कि मेरे को पैसे की समस्या हल करनी है। अब जब वो लौट रहा है तो उसके पास पैसे की समस्या है, साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट की समस्या है, साथ ही साथ उसके परिवार को पैसा दे या न दे उसकी समस्या है। तो 3 से 4 समस्याओं के साथ वो वापस लौटा है। आखिरी केस में हम आते हैं जब मिस्टर ए के पास जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। मिस्टर ए एक इंस्टीट्यूट में या किसी ऑफिस में काम करते हैं और वहाँ पर उनके साथ में कुछ एडवर्स सिनेरियोज पैदा हो जाते हैं। मिस्टर ए उन्हें अपने लेवल पे काफ़ी हद तक ट्राई करने की कोशिश करते हैं कि मैं इसको सॉल्व कर लूँ, लेकिन मिस्टर ए उसको सॉल्व नहीं कर पाते और मिस्टर ए फिर से दौड़े भागे चले जाते हैं ज्ञानचंद के पास। अब की बार ज्ञानचंद को वो सारी समस्या बताते हैं कि यार मेरा कलीग जो है वो ऐसी समस्या पैदा कर रहा है, ठीक है, वो मेरे वो जो कलीग का जो दूसरा कलीग है वो ऐसी समस्या कर रहा है, वो मेरे बॉस के पास जाते हैं और वो बैक बिचिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा मेरी शिकायतें लगाते हैं और इस तरह से मेरी जो रेपुटेशन है, मेरी इमेज है, उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और मैं अब सोच रहा हूँ कि मैं जॉब छोड़ दूँ और मैं ऐसा कर दूँ, मैं वैसा कर दूँ। मिस्टर ए बिना कुछ सोचे समझे 1 मिनट में आपके सामने एक बात बोलेगा, छोड़ दो, ऐसी जगह काम करने का ही नहीं है जहाँ पे आपको कोई मतलब ना मिले। ठीक है, वो आपको पहली बार में ये नहीं समझाएगा कि उस स्थिति को आप टेकल करो, वो आपको एक ही बार में बोलेगा हाँ छोड़ दे यार, ऐसी जगह मतलब नहीं है, इतने सारे लोग आपको परेशान कर रहे हैं और ये है वो है, तो आप इस जॉब को छोड़ दो। अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि मिस्टर ए जब ज्ञानचंद के पास जाते वो एक समस्या लेकर हैं और जब लौटते हैं तो वो 3 से 4 समस्याओं के साथ अपने घर पर आते हैं। शायद अगर उन्होंने ये बात ज्ञानचंद को नहीं बताई होती तो वो अपने घर पे उस रात आराम से सो गए होते, लेकिन ज्ञानचंद से मिलने के बाद वो उस रात विचारों की एक दरिया में डूब गए, विचारों के सागर में गोते लगा रहे थे। और ऐसा क्यों हुआ जानते हैं? क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं सर जो आपको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपकी समस्या का समाधान करके देते हैं। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि इस दुनिया में 97% लोग नकारात्मक बातों से घिरे हुए हैं और जो लोग खुद नकारात्मकता से घिरे हुए हैं, निगेटिविटी से सरोबार हैं, वो आपको पॉजिटिविटी कैसे दे सकता है? तो आपको करना क्या चाहिए था? ये चीज़ मैं आपको सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये गलती मैंने भी की है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि जो गलती मैंने की है वो गलतियाँ आप भी करें। आपके पास जो परेशानियाँ थी उनका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन खुद आपके पास था, आपके इस दिमाग में, आपके इस दिल में, लेकिन आपने दिल और दिमाग दोनों को ही इग्नोर कर दिया और आपने चुना एक ऐसा साथी जिसका खुद का निर्णय
नकारात्मक था, जो खुद नेगेटिविटी से घिरा हुआ था। इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि ज़िंदगी में जब भी आपके सामने कोई परेशानियाँ आए तो उसके सबसे अच्छे जो सॉल्यूशन मेकर होते हैं वो आप खुद हो, क्योंकि आपको आपकी परेशानी सबसे ज़्यादा मालूम है। आपसे ज़्यादा आपकी परेशानी को ना कोई समझ सकता है और ना कोई समझना चाहता है। दुनिया में ऑलरेडी वैसे ही लोग इतने दुखी हैं, क्या आप सोच सकते हैं कि कोई आपके दुख में शरीक होगा? वैसे लोग कहते हैं कि सुख बांटने से बढ़ता है और दुख बांटने से घटता है, लेकिन क्या कोई ऐसा होगा जो आपके दुख को अपने साथ में बांट ले? आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई होगा, राइट? क्योंकि कोई भी दुख बांटना नहीं चाहता। दुनिया में लोगों के पास ऑलरेडी बहुत सारे दुख हैं, तो आपकी समस्याओं के समाधान आपसे बेटर इस दुनिया में कोई निकाल ही नहीं सकता। आप बहुत कम लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको पॉजिटिव आंसर देंगे, पॉजिटिव रिप्लाई देंगे, आपको उस समस्या से निकलने का एक तरीका बताएंगे, या उस समस्या को अगर वो तरीका नहीं भी बता पा रहे ना, तो उस समस्या को आपको हैंडल कैसे करना है उसके लिए आपको पॉजिटिवली बूस्टअप कर देंगे, ताकि आपको वो जो समस्या पहले इतनी बड़ी लग रही थी अब वो समस्या आपको इतनी सी लगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, तो आप गौर कीजिएगा, ये सब आपके साथ भी हुआ होगा। जब आप अपनी समस्या लेकर किसी दूसरे व्यक्ति के पास गए होंगे, आप वहाँ से लौटने के बाद उस समस्या के लिए और ज़्यादा गिर गए होंगे, और अगर आपका मन शांत हुआ है तब तो आप अपने सही रास्ते पर चल रहे थे और वो व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में सही व्यक्ति है जिसने आपको सॉल्यूशन दिया। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो ऐसे व्यक्तियों से तुरंत आप दूर हो जाइए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति आपको सिर्फ नेगेटिव करते हैं, आपके जीवन के डिसीजंस को डिस्टर्ब कर देते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में सही रास्ते पर जा भी रहे होंगे तब भी आप नहीं जा पाएंगे। इसलिए बेटर है कि आपकी समस्या सिर्फ आप खुद सॉल्व करें, क्योंकि आप अपनी समस्या के जानकार हैं। आपको मालूम है कि आपकी समस्या का मूल कहाँ है और इसका अंत कहाँ हो सकता है। क्या मुझे आपकी समस्या समझ आएगी? क्या मैं उस कारण को जान पाऊँगा? मैं समझ सकता हूँ, सुन सकता हूँ, लेकिन पूरी तरीके से तो मैं नहीं समझ पाऊँगा। आप जिस परेशानी में हैं, क्या मैं उस परेशानी को फील कर पाऊँगा? शायद नहीं। तो उस परेशानी को जितना अच्छा आप जानते हैं, या मेरी परेशानी को जितना अच्छा मैं जानता हूँ, तो उसका सॉल्यूशन भी मेरे पास ही है, मेरे दिमाग में और मेरे दिल में। तो मेरे लिए या आपके लिए, हम दोनों के लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि जब भी कभी हम किसी परेशानी में फंसे तो अपने आप से सॉल्यूशन निकालें। जानते हैं आप, 99% रिलेशनशिप्स, चाहे वो फैमिली से रिलेटेड हो या पार्टनर से रिलेटेड हो, हमेशा किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से टूटती है, क्योंकि हम अक्सर किसी तीसरे व्यक्ति का सहारा लेते हैं उसमें एडवाइस लेने के लिए। अगर आप अपने रिलेशनशिप्स को बचाना चाहते हैं, रिलेशनशिप में ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड हो, आपके लाइफ पार्टनर या लव पार्टनर से रिलेटेड हो, वो आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, आपके रिश्तेदार, कोई भी हो सकता है। तो उनके लिए उनका सॉल्यूशन आपके पास। आप खुद सोचिए, उनकी समस्याओं को सुनिए, अपनी समस्याओं को उनको समझाइए और आपका सॉल्यूशन आपके हाथ में होगा। और यकीन मानिए, एक बेस्ट रिलेशनशिप आपके पास होगी। लेकिन ये एक फैक्ट है कि दुनिया में 99% रिलेशनशिप्स हमेशा किसी तीसरे व्यक्ति के बीच में आने की वजह से टूटती है, क्योंकि हम अपने रिलेशनशिप में एडवाइस लेने के लिए किसी तीसरे व्यक्ति को बीच में लाते हैं। इसी तरीके से जॉब्स का जो लॉस होता है किसी इंसान को, फाइनेंस का जो लॉस होता है किसी इंसान को, वो भी किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से होता है, क्योंकि हम पैसे के लिए या नौकरी के लिए हमेशा किसी तीसरे व्यक्ति की ही सलाह लेते हैं। क्या करें? नौकरी कर लें? क्या करें? नौकरी छोड़ दें? क्या करें? पैसा लगा दें? क्या करें? पैसा निकाल लें? मैं उसको पैसा दूँ? मैं उसको पैसा ना दूँ? हमेशा याद रखिए, आपकी समस्या आपकी पर्सनल है। इस दुनिया में किसी को आपकी समस्या से कोई लेना देना नहीं होता, किसी को कोई लेना देना नहीं है। दुनिया आएगी, आपकी समस्या आप उसे सुनाएंगे। पहली बात तो आपकी समस्या आपने जिस व्यक्ति को बताई उसके थ्रू 10 लोगों तक पहुंचती है। आपकी कमज़ोरी 10 लोगों तक पहुंच जाती है। दूसरा, लोग उसका मजाक बनाते हैं और आप कमज़ोर पड़ जाते हैं और आपका मजाक बनना शुरू हो जाता है। सो बेटर ये है कि आप अपनी समस्या को खुद सॉल्व करें, अपने दिल और दिमाग का उस समय उपयोग करें। अपने फैमिली को, अपने रिलेशनशिप को, अपने फाइनेंस को, अपनी जॉब को आप खुद बचा सकते हैं। बस ज़रूरत है हमें इस समय तो केवल थोड़ा सा होश में आके काम करने की। कभी भी अपनी परेशानियां किसी तीसरे व्यक्ति को मत बताइए, और ख़ासकर उस व्यक्ति को तो बिल्कुल भी मत बताइए जो टोटली नेगेटिव हो। मेरी इस बात को याद रख लीजिएगा कि दुनिया में 97% लोग नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं। तो अगर आपके पास कोई ऐसा पॉजिटिव बंदा है तब तो आप बहुत लकी हैं, क्योंकि वो पॉजिटिव बंदा आपको उस परेशानी से बाहर निकाल के ही लाएगा। और अगर वो बाहर नहीं भी निकाल पाया तो आपको वो उस परेशानी से लड़ने की ताकत दे देगा कि आपको ये लड़ाई लड़नी कैसे है, आपको इस परेशानी को सॉर्ट आउट कैसे करना है, आपको इस जंग को जीतना कैसे है। लेकिन नेगेटिव बंदा आपकी उस परेशानी को, आपकी जो परेशानी इतनी सी थी ना, वो उसको इतना फैला दे। तो आई होप
कि आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो, मेरा ये आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ इस पर गौर फरमाइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियंस मेरे साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस इंस्टेंटली। तो मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।